मित्रों, बहुत कुछ तो मैं पहले ही बता चुका हूं। आइए कंटिन्यू अगली चौपाइयों के अर्थ, भावार्थ, प्रश्न और काव्य सौंदर्य पर चलते हैं। हरसि राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हरसि राम भेंटेउ हनुमाना। हरसि राम यानी प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री राम ने भेंटेउ हनुमाना, हनुमान को अपने गले लगाया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम ज्ञानवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अति कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, तुरंत ही सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण उपचार होते ही प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर से सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। हृदय लाए प्रभु भेंटेउ भ्राता, प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालु कपि भ्राता, बानर और भालुओं का जो समूह है वह प्रसन्न हो गया। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, हनुमान ने पुनः वैद्य सुषेण को वहां पहुंचा दिया। तहां पहुंचावा, कहां पहुंचावा? जेहि विधि तबहि ताहि लयावा। जिस प्रकार से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर लंका से हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर के आए थे, उसी प्रकार उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, यह किस्सा, यह वृतांत जब दशानन यानी रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अत्यधिक दुखी होकर के बार बार अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर के वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा, विभिन्न प्रकार का प्रयत्न करके उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। क्योंकि सबको मालूम है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन के लिए वह जागता था। हनुमान जी को देखकर राम ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की, प्रश्नों पर कुछ चर्चा है। तो हनुमान के आने पर राम प्रसन्न हो गए, उन्होंने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। यही कृतज्ञता राम ने हनुमान के प्रति प्रकट की। लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह से टूटी? जब सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार करते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा टूटी और लक्ष्मण हंसते हुए उठ बैठे। अगला प्रश्न है, किस घटना से वानर सेना प्रसन्न हुई? तो लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण को अपने गले लगा लिया और इस दृश्य को जब भालू वानरों के समूह ने देखा तो वे सभी प्रसन्न हो गए। अगला प्रश्न है, जेहि विधि तबहि ताहि लयावा। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी जिस तरीके से सुषेण वैद्य को उठा करके लाए थे, उसी प्रकार उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। अगला प्रश्न यह है कि रावण कुंभकर्ण के पास क्यों गया? जब रावण ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने का यह समाचार सुना तो वह व्याकुल हो गया और सहायता के लिए
अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। आगे इसके काव्य सौंदर्य पर तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, विशेषणों का तो प्रयोग किया ही गया है। अनुप्रास अलंकार जैसे प्रभु परम तबहि ताहि आदि में अनुप्रास अलंकार, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सिर धुनना सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहां पर उत्साह जागृत है इसलिए वीर रस है और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियों का भावार्थ देखिए। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। जागा निश्चर देखिए कैसा, निशाचर कुंभकर्ण जागा, देखिए वह कैसा है, मानव काल देह धरि बैसा। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं यमराज ने मानो शरीर धारण कर लिया, यानी यमराज ने स्वयं कुंभकर्ण के रूप में शरीर धारण करके हमारे सामने उपस्थित हो, ऐसा लग रहा था। मानो उत्प्रेक्ष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि जनु जनहु जानो मनु मनु मानो एव मेरे जान, इन वाचक शब्दों का प्रयोग है। इसमें मानव वाचक शब्द है, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है। अगली पंक्ति। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। कथा कही सब तेहि अभिमानी, अहंकारी रावण ने अभी तक की सारी कथा कुंभकर्ण को कहकर सुना दी। जेहि प्रकार सीता हरियानी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया, लंका के सारे वीर योद्धा मारे गए, यह सारी कथा कुंभकर्ण को अहंकारी रावण ने सुनाई। और क्या कहा? तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। तात माने भाई, हे भाई, कपिन सब निश्चर मारे। कपिन माने होता है बानरों के समूह ने। हनुमान जी से तात्पर्य है कि हनुमान और उनके समूह ने सारे निशाचर मार डाले। महायोद्धा संहारे, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। कौन कौन से? दुर्मुख सिरुपु मनुज यहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। बड़ी सुंदर ये दो पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिए। दुर्मुख, यद्यपि ये सब नाम हैं राक्षसों की, लेकिन उसके अर्थ का भी विश्लेषण मैं कर देता हूं। दुर्मुख होता है कड़वी जबान वाला। सुर रिपु, सुर माने देवता, रिपु माने शत्रु। सुर माने देवताओं का शत्रु। मनुज आहारी, मनुष्यों का आहार करने वाले, ऐसे सारे देवता। भट अतिकाय अकंपन भारी, भट माने योद्धा, अतिकाय विशाल, बड़े बड़े शरीर वाले विशाल योद्धा, अकंपन भारी, जो ऐसे भारी भरकम हैं कि कैसे भी शत्रु को सामने देख करके वे कभी डरते कांपते नहीं हैं। अपर महोदर, महोदर महाधन उदर, बड़े बड़े पेट वाले, अन्य दूसरे भी बड़े बड़े योद्धाओं को कपि बानरों ने मार डाला। परे समर मही सब रणधीरा, युद्ध के मैदान में धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले सारे जो रणधीर थे, आज सब युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, यानी सो चुके हैं, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब दोहा देखिए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण।
देखिए कुंभकर्ण ने कितने सुंदर वचन कहे। सुनि 10 कंधर वचन तब। 10 कंधर 10 सिर वाले रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण जो है वह दुखी होकर के रोने लगा। और क्या कहा? बिलखान माने होता है दुखी होकर के रोना। जगदम्बा हरियाणी, अब जगत जननी सीता का तुमने हरण किया, सठ चाहत कल्याण। और अरे मूर्ख, और अब अपना कल्याण चाहता है। चलिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो लघु प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कुंभकर्ण कैसा दिखाई दे रहा था। पंक्ति में क्या कहा गया? मानव काल दे धरी वैसा, माने कुंभकर्ण ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे स्वयं यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। अगला प्रश्न, कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? कुंभकर्ण बूझा कव भाई, काहे तो मुंह रखे रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई तुम्हारा मुंह सूखा हुआ क्यों है? अगला प्रश्न है, रावण की सेना के कौन कौन से वीर योद्धा मारे गए? तो रावण की सेना के वीर योद्धा दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन, महोदर, नारांतक, ये बहुत महान बड़े बड़े वीर थे रावण की सेना के। ये सारे वीर मारे गए। और इसका लघु प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है कि रावण की बातों का कुंभकर्ण पर क्या असर हुआ, क्या प्रतिक्रिया? तो कुंभकर्ण ने क्या कहा? रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण की प्रतिक्रिया सुनिए। वह बिलक बिलक करके रोने लगा। उसने कहा, हे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तू अब कल्याण की बात सोचता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उसका मैं सारांश में जिक्र कर देता हूं। बाकी आप काव्यांश पंक्तियों के अर्थ के आधार पर उनके उत्तरों को आप लिख सकते हैं। तो पाठ के साथ अभ्यास के प्रश्नों पर पहला प्रश्न है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आप ध्यान रखिएगा, कवित्व सवैया और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप मिश्रित रूप से इसमें प्रश्नों का जिक्र है। तो तुलसीदास जो हैं वे अपने युग के दृष्टा हैं। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति को गहराई से देखा एवं अनुभव किया था। लोगों के पास चूंकि धन की कमी थी, इसलिए वे धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग गए थे। उन्होंने अपने बेटा बेटी तक बेचने शुरू कर दिए थे ताकि कुछ पैसे मिल सकें और उनकी जीविका चल सके। अपने इस पेट की आग भूख को बुझाने के लिए हर अधर्मी और नीचा कार्य करने के लिए वे तैयार हो रहे थे। जब किसान के पास खेती ना हो, व्यापारी के पास व्यापार ना हो, तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अब अगला प्रश्न है, पेट की आग का समन ईश्वर राम की भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो स्पष्ट है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य कुछ हद तक इस समय भी युग सत्य ही है। क्यों? क्योंकि जो परिस्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी के तत्कालीन समय पर थी, आज बिल्कुल ठीक वर्तमान परिस्थिति पर वही स्थिति निर्मित है। व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए आज न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए आगे भी इसमें यह कहा गया कि आज व्यक्ति निष्ठा भाव मेहनत से काम करे, उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो निष्ठा और पुरुषार्थ दोनों मिलकर ये पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। किंतु अगर दोनों में संतुलन ना हो, असंतुलन की स्थिति निर्मित हो जाए, तो इसमें फिर वांछित फल प्राप्त नहीं होता।
यद्यपि पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी, तो पुरुषार्थ को किसी प्रकार से भी नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि व्यक्ति को आस्थावान होकर के ईश्वर पर विश्वास करके अपनी योजना बनानी चाहिए और आगे पुरुषार्थ से अपनी जीविका ग्रहण करनी चाहिए। अभ्यास के प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है हमारा कि तुलसी ने यह कहने की जरूरत कहां समझी कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस समय में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक यथार्थ में क्या परिवर्तन होता? पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तुलसीदास जाति पाति से बिल्कुल दूर थे, वे इसमें विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के जो कर्म है वही उसकी जाति बनाते हैं। यदि वे काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो उसका सामाजिक अर्थ यही होता कि मुझे बेटा या बेटी किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, यद्यपि मुझे बेटी या बेटा नहीं ब्याहने, यद्यपि मैं इसके बाद भी बेटा बेटी की कदर करता हूं। यद्यपि यह एक चुनौती भी है समाज के उन लोगों के लिए कि मैं अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह करके उसकी जाति नहीं बिगाड़ता। यहां सामाजिक अर्थ में यह परिवर्तन आता अगर तुलसी ये कहते कि काहू की बेटी बेटा सो बेटी न ब्याह, तो यह परिवर्तन आ जाता कि तुलसी की बेटी का विवाह यदि किसी के बेटे के साथ होता है तो उनकी जाति में तो कोई असर नहीं होता। इसलिए ये जो कहा था कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन आता। आगे देखिए अगला प्रश्न। धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? हम पूरी तरह से सहमत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया। वे सच्चे राम भक्त हैं और अपने प्रभु श्री राम के प्रति ही समर्पित हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया और एक निष्ठ भाव से प्रभु श्री राम की आराधना की। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका यह कहना कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना, यह समाज के मुंह पर एक तमाचा है। वे किसी के आश्रय में भी नहीं रहते थे, घर ना होने के बावजूद भी मस्जिद में सोते थे। वे भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करते और मस्जिद में जाकर सो जाते। वे किसी की परवाह नहीं करते तथा किसी से लेने देने का व्यवहार भी नहीं रखते। वे बाहर से तो सीधे हैं परंतु हृदय में स्वाभिमानी भाव छिपाए हुए हैं। इसीलिए तो चुनौती देकर के कहते हैं, लैबो को एक न दैवो को दो, न किसी से एक लेना है और न किसी को दो देना है। यह कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ही कह सकता था। अगला प्रश्न है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को जिस तरह विलाप करते दिखाया गया है वह ईश्वरीय लीला की बजाय आम व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्ति ही कह सकता है। जैसे, यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पहले पता होता तो तुम्हें अपने साथ नहीं लाता, मैं अयोध्या जाकर परिजनों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हारी माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, आदि बातें। ये बातें ईश्वरीय व्यक्ति वाला नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो सब कुछ पहले से ही जानता है। ईश्वर तो सब कुछ जानता है, उसे कार्यों का कारण व परिणाम भी पता होता है। वह इस तरह शोक भी नहीं व्यक्त करता।
यहां राम द्वारा लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा समझना, ये जो आदि विचार हैं ये आम व्यक्ति पर ही लागू होते हैं। इस तरह कवि ने राम को एक आम व्यक्ति की तरह प्रलाप करते हुए दिखाया है, जो उसकी सच्ची मानवीय अनुभूति के अनुरूप ही है। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि यह विलाप राम की नरलीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है। अगला प्रश्न है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? ध्यान दीजिए, जब सभी लोग लक्ष्मण के वियोग में करुणा में डूबे हुए थे तो हनुमान ने उस समय साहस किया संजीवनी बूटी लाने का। पहले तो वे सुषेण वैद्य को लेकर के आए और उनके द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी लाने का प्रण किया। करुणा के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण सभी के मन में वीर रस का संचार कर गया। सभी वानरों और अन्य लोगों को लगने लगा कि अब लक्ष्मण की मूर्छा हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने से टूट जाएगी। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए तो उनके अवतरण को ही वीर रस का आविर्भाव बताया गया है। यानी अभी तक करुणा का माहौल था और हनुमान के अवतरित होने के बाद वीर रस का संचार हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि जइयो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सत्यो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? तो भाई के शोक में डूबे राम ने कहा कि मैं अवध क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, वहां लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। वे कहते हैं कि नारी की रक्षा न कर पाने का अपयश तो मैं सह लेता, किंतु भाई की क्षति का अपयश सहना जरा मुश्किल है। नारी की क्षति कोई विशेष क्षति नहीं है। राम के इस कथन से नारी की निम्न स्थिति का पता चलता है। उस समय पुरुष प्रधान समाज था, मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव था, अकबर का शासन था। उस संस्कृति के प्रभाव के कारण ऐसा कहा गया, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। तो तत्कालीन संस्कृति से गोस्वामी तुलसीदास जी भला कैसे अछूते रहते, इसलिए उन्होंने यहां पर लिखा नारी हानि विशेष क्षति नहीं। क्योंकि हमारे साहित्य में और हमारे ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मित्रों, अभी आपने कवितावली से कवित्त सवैया और रामचरितमानस से लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप का विवेचन यहां पर सुना। हो सकता है कुछ इसमें त्रुटियां हों, उनका सुधार किया जाएगा। यदि हिंदी विश्लेषण का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें। आपके सुझाव में सादर आमंत्रित हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।